मिजोरम स्टेट की इस इसी में हमारे मिजोरम बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे एमएलए साहब, एक्स मिनिस्टर, यहाँ सभी पीसी में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रिक और सोशल मीडिया के सभी बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। मुझे 3 दिन हो गए हैं, 3 डेज, इस मिजोरम हमारे देश के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, 2047 तक इस दुनिया का सबसे संपन्न और खुशहाल राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने देश भर में, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बाकी कोई भी प्रदेश हो, हर स्टेट में हमें भेजा जा रहा है। उसके तहत मैं यहाँ मिजोरम में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि मिजोरम का डेवलपमेंट हो, यहाँ अच्छी सड़कें हों, यहाँ रेलवे की व्यवस्था अच्छी हो, एयरपोर्ट की व्यवस्था जल्दी से, जो निर्माण कार्य चल रहा है वो ठीक हो। मिजोरम एक बहुत सुंदर स्टेट है, प्रकृति की बहुत बड़ी यहाँ मेहरबानी है, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। यह हिल एरिया है, ऑर्गेनिक खेती होती है। चूँकि मैं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार में हूँ, मेरा पहला उद्देश्य है कि यहाँ का फार्मर रिच हो, फार्मर के घर में खुशहाली हो, संपन्नता हो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। पूरी देश की 50% आबादी को फार्मर, कृषि उसको रोजगार देता है। और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक कृषि और किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाताओं के लिए उन्होंने 10 साल में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, उसको 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना किया है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं अब की बार 3 टाइम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने फार्मर के लिए, किसान के लिए सबसे पहले श्री गणेश उन्होंने किया है। किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने साइन किए हैं। और 18 जून को किसान सम्मान निधि के रूप में 9 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा फार्मर को, किसानों को 20,000 करोड़ से भी 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उनके अकाउंट में डाला गया। फिर 19 जून को 14 फार्मर की जो वो डेवलप करता है खेती,
फसल उसकी एमएसपी बढ़ाई है। उसके अलावा मसूर, उड़द और तुअर, ये 3 दलहन की फसलें हैं, उसकी 100% जितना फार्मर किसान उत्पादन करेगा 100% भारत सरकार खरीदेगी एमएसपी के ऊपर। ये काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना है और हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये चाहते हैं कि हमारा देश का अन्नदाता किसान के घर में समृद्धि आएगी, इनकम बढ़ेगी, पुष्ट होगी, तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। मिजोरम भी तभी डेवलप होगा। इसके लिए हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक ली है और उनको ये बताया गया है कि किसान की आमदनी, पहले मोदी जी का सपना था 2022 तक, 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो। अब चाहते हैं कि उसकी फुल टाइम हो 2029 तक। इसके लिए हमने किसानों, फार्मर से भी और सारे ऑफिसर से भी हमने चर्चा की है। उसके लिए यहाँ जो फार्मर अदरक, अनानास, सेत्रा, हल्दी, बर्ड आई चिल्ली, ड्रैगन फ्रूट, स्कूट, बनाना, जाड़ू अंगूर, ये ऑर्गेनिक की रहती है और बहुत डेवलप होता है। हम चाहते हैं कि इसकी मार्केटिंग बने, एक्सपोर्ट हो, उसके लिए और फार्मर को उचित मूल्य मिले। इसके लिए हमने 3 दिन में बहुत चर्चा करी है। हम चाहते हैं कि उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट में यहाँ से जो भी चाहे अनानास हो, चाहे जो भी यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो सकती है एक्सपोर्ट हो, फार्मर को उसको उचित दाम मिले। परंतु हमने देखा गाँव में, विलेज, सड़कों की बहुत बड़ी तकलीफ है, दिक्कत है। शायद लैंग्वेज में आप समझ नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन सड़कों के बारे में। विलेज को शहर में आने के लिए, रूरल को अर्बन में आने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, ताकि फार्मर अपनी उपज जो भी डेवलप करता हो पैदावारी, उसको लाने में उसको सुविधा हो। उसके लिए भी चर्चा करी है। फिर यहाँ टूरिज्म बढ़े। मैंने देखा है उत्तर ये जो स्टेट है, जो 7 स्टेट ये हैं, उनमें मिजोरम टूरिज्म के हिसाब से पीछे है, पिछड़ा हुआ है। दूसरी चाहे मेघालय हो, चाहे पास के जितने भी स्टेट हैं, उनमें जो टूरिज्म है उनके मुकाबले यहाँ टूरिज्म कम है। तो हम चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ इनकम हो और मिजोरम का डेवलपमेंट हो। इसके लिए रेलवे लाइन, इसमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैं चाहूँगा 4 लेन और रेल लाइन दोनों के लिए स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन जल्दी से करें, ताकि 4 लेन माने रेल ट्रेन भी यहाँ है। इसके लिए जो सिलचर आइजोल 4 लेन में लैंड एक्विजिशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई उनको हेल्प चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं।
परंतु स्टेट गवर्नमेंट इस काम को देखे। एयरपोर्ट का काम बहुत धीमा चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो गया। एयरपोर्ट स्पीड से वो काम होना चाहिए ताकि यहाँ उड़ान योजना भी चालू हो, यहाँ के फार्मर को, यहाँ के मिजोरम के सभी पीपल को, जनता को उसका बेनिफिट मिले। यहाँ ऑयल पॉम रिफाइनरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है उसका सही, हमने कहा कल हमारी एग्रीकल्चर स्टेट के मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और बाकी सारी ऑफिसर से हमारी बात हुई है। हम चाहेंगे कि ऑयल पॉम रिफाइनरी की उसका डेवलपमेंट हो, उसकी प्रगति हो, और उसमें किसी की तरह की कोई दिक्कत है तो वो। तीसरा, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे कई नाम वंचित हैं, डिलीट किए हुए हैं। हम चाहेंगे जितने भी फार्मर जो पात्रता रखते हैं, जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम जोड़ा जा सकता है, उस नाम को जोड़े ताकि उन्हीं को, फार्मर को बेनिफिट मिले। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है क्योंकि मिजोरम पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर है। यहाँ बहुत ही ऑर्गेनिक खेती की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती को और बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, फार्मर को उचित दाम मिले। इसके लिए हमने 3 दिन में ऑफिसर से भी, सभी जनप्रतिनिधियों से भी, पार्टी के पदाधिकारियों से भी, सबसे हमने बात करी। आज हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी मिजोरम स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ, हमारे एमएलए साहब के साथ और भी बाकी हमारी कार्यकर्ता और हमारी पदाधिकारियों के बीच हमने बैठक ली है। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक ये देश इस दुनिया का सबसे खुशहाल और संपन्न राष्ट्र बने। 2014 के पहले इकोनॉमी की दृष्टि से हमारी ये कंट्री ये 11 स्टेज पे थी, आज ये 5 स्टेज पर है। हम चाहेंगे कि ये 3 स्टेज पर आए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, सभी को साथ लेकर चलना है। मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस मिजोरम को डेवलपमेंट के लिए प्रयास करें मिलकर, ताकि मिजोरम की प्रगति हो, उन्नति हो। मिजोरम में रहने वाली जितनी भी जनता है उनमें खुशहाली हो, उनकी इनकम बढ़े। इसके लिए हमने 2-3 दिन से ये कार्यक्रम हमने रखा है। क्या क्या समस्या है उसको हमने बारीकी से देखी है। हमने यहाँ के गवर्नर साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनसे भी बात हुई है। यहाँ की चीफ सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सारे ऑफिसर्स से हमने डिस्कस करी है। हम चाहते हैं कि फार्मर की इनकम बढ़े, इसके लिए हमने 3 दिन से ये डिस्कशन किया है। और मैं सभी मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप और हम सब मिलकर इस मिजोरम को, इस देश को, हिंदुस्तान को और ऊंचाई पे लेके जाएं। इसी आशाओं के साथ, विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा गया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम मिलकर इस मिजोरम को और डेवलप करेंगे। जो भी प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्प चाहिएगी हम वो करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है, जैसे रोड 4 लेन 6 लेन बन रही है, 4 लेन, उसमें लैंड एक्विजिशन की जो बात है वो करे स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही रेल में बाकी काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वो करे। इतना ही मुझे कहना है। आप यहाँ आए, आप सबका वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। इस देश का विलेज, इस देश का मिडिल क्लास जब तक अप नहीं होगा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए फार्मर की इनकम बहुत ज़रूरी है। फार्मर को उसकी उचित मूल्य मिले उपज का। अनानास आपके यहाँ बहुत होती है, लार्ज स्केल पे होती है। फार्मर को 10-12 रुपीज़ 1 पीस, मार्केट में 50-70-80 रुपीज़ 1 पीस। गेट डिफरेंट फार्मर को डाउन, उसको अप कैसे किया जाए, फार्मर को अप करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, हम सब का और बीजेपी एनडीए की सरकार ये चाहती है कि फार्मर का डेवलपमेंट हो। इसके लिए मैं, चूँकि मैं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम पूरे कंट्री में जाएंगे, फार्मर से मिलेंगे, रूबरू होंगे। यहाँ भी फार्मर से हम मिले हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक इरिगेशन की, वाटर इरिगेशन की प्रॉब्लम, उसके लिए फार्म पॉन्ड बने, उससे पानी उस एग्रीकल्चर फसल को दी जाए। ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ जल जीवन मिशन के तहत सभी पूरी कंट्री में सभी स्टेट को, उसमें मिजोरम को भी फंड दिया है, और उसके लिए भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी जो उसकी स्टोरेज कैसे किया जाए उसके लिए भी हमने डिस्कशन किया है ऑफिसर्स के साथ। ये जो प्रॉब्लम है उनको भी हम शॉर्ट आउट करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर। एपीओ एक समूह 150 फार्मर, एक समूह मार्केटिंग करते हैं, सीड्स लाते हैं, सारे एपीओ बने हुए हैं, परंतु यहाँ एपीओ कागजों में बने हुए हैं। अदरक और झाड़ू में सफर को बढ़ाने के लिए और किसानों को अदरक बढ़ाने के लिए, हाँ, अदरक और झाड़ू में आपके पास क्या क्या प्लान है? देखिए, अदरक यहाँ ऑर्गेनिक है, इसकी मार्केटिंग एपीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री में एपीओ बनाए। वो एपीओ बनाते स्टेट गवर्नमेंट, एपीओ ठीक नहीं बनाए, एपीओ काम नहीं कर रहे हैं, फार्मर की हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये भी रिपोर्ट हम लेके जा रहे हैं, यहाँ का एपीओ अच्छा बने, फार्मर की हेल्प करे। फार्मर की क्रॉप डैमेज हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखे और रिपोर्ट के ऊपर भेजे। एपीओ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने अब ऊपर रिपोर्ट देंगे। और यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है कि एपीओ जो हैं वो ज़्यादा कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कागजों में ही राइटिंग में लिख देते हैं, कर देते हैं, वो फार्मर की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए हम चाहेंगे एपीओ मजबूत हो। और जो इन्होंने बताया फसल बीमा जो कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस करती है उनकी, और जब डैमेज हो जाता है तो कंपनी उसको बीमा फसल बीमा देती है, उसको मुआवजा, हम हिंदी में बोलते हैं उसको मुआवजा, उसको मुआवजा दिया जाता है। थैंक यू।